अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों सच सच बताइए, अभी एक मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ आप लोगों को। मुझे कमेंट आ रहे हैं कि मैं पादरी साहब से बड़ी दिखती हूँ। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। पहली बार सुनी मैं ऐसा, एकदम ऐसा चौंक गई। अरे अल्लाह, नहीं आपकी भी गलती नहीं। इसको आप 28 बरस का तो समझते होंगे। 28 बरस के बेटे की अम्मी होंगी ना 50 तक की, तो आराम से आपकी भी कोई गलती नहीं जी, आप भी। और देखिए, अपने आप को सजाने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। और आप अपनी बड़ी बहन को और खाला को और अम्मी लोगों को अगर वो कुछ भी ऐसी चीज़ें करें तो आप ऐसे ही बोलते हैं क्या, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अस्तगफिरुल्लाह जी, जुबान पे लगाम दो। और एनकरेज करो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, दिखाने के लिए, ताकि वो भी बड़े लोग हैं ना, अपने आप को हेल्दी महसूस कर सके, कुछ लम्हे अपने लिए निकाल सके। अगर आपकी आंखें अच्छी हैं तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी। अगर आपकी ज़ुबान अच्छी है तो आप दुनिया वालों को अच्छे लगेंगे जी। इसलिए मीठी मीठी बातें करते जाओ। चलिए, बुरा तो नहीं लगा मुझे। साहब पूछ रहे मुझे सुबह में, रानी ऐसा कमेंट पढ़ के तुमको बुरा लगा क्या अवल के? मैं बोली नहीं जी, बुरा तो नहीं लगा, पर सोचने की बात है कौन से एंगल से देखे वो मुझे। वैसे मेरी एज में पहले वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ और मैं इनसे 7 साल की छोटी हूँ, फिर भी आपको मैं बड़ी लग रही हूँ। और औरतें अक्सर बड़ी लगती हैं क्योंकि उनको है ना बहुत जिम्मेदारी से काम लेना पड़ता है। इन लोगों को है ना, किसी को भी कैसे भी बात करे तो कोई बुरा नहीं मानता है। ये देखो आ गया पीछे। कैसे काम लेना पड़ता है? समझदारी से। और हम लोगों को है ना, इवन छोटी भी बच्ची है तो इसको कुछ बोलना, उसको कुछ बोलना, कैसे बातें करना, ये सारा है ना सोच समझ के बात करने से है ना हम लोग थोड़े बड़े दिखने लगते हैं जी। मैं तो खुश हूँ बाबा। अगर कोई ड्रेस मैं पहनूँ और मैं उसमें छोटी लगने लगूँ ना, तो मैं वो मेरी ननन को दे देती हूँ। ननन बोले भाभी इसमें तुम बहुत छोटे लग रहे हैं। बोले ना सच्ची बोल रही कशा तू, तो मैं ये नहीं पहनती बेटे, तू पहन ले ये। मैं ऐसे नेचर की हूँ। चलिए खैर, कोई बात नहीं। आप मुझे बड़ी बोले इसका गम नहीं है, आपने अपनी ज़ुबान पे लगाम नहीं दिया, इसका थोड़ा बुरा लगा। मेरे चैनल पर मैं हमेशा बोलती हूँ ज़ुबान पर लगाम रखो ताकि हम सब लोग जन्नत में जाएं। आमीन सुम आमीन। खुदा मैं जा रहा हूँ खाना लाने। फी अमानुल्लाह। वो जो इतने प्रॉन्स लाए हैं ना, वो प्रॉन्स उसको बस नहीं हो रही। यहाँ पर हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये प्रॉन्स है ना, उसको बस नहीं होंगे। वो बोल रहा है इधर एक दांत में उधर एक दांत में अटक जाएंगे। ये आधा किलो है ना, आधा किलो बोल रहा बस नहीं होंगे। और ये बहुत गर्म होते हैं, अभी क्या करेगा पता नहीं। चलिए आप खाना खा लो पहले। दे दो। नाक में चैनो। कितना बार बोलूं, हर बाइट पे बोलना पड़ता है। तो कट करके खाना। जंगली मानुस है, देख तो क्या कर रहे हैं। ये क्या तंदूर तो है? ये देखो अब्बा जी, ये अब्बा जी मुझे कब से बेडरूम ढूंढने लगा, आधा बेडरूम ढूंढ के निकाला मैं। जिंदगी बनाने हैं ना, तो इसमें स्मेल नहीं जानी चाहिए। तुम्हारे कौन झगड़े मोल लेंगे? मेरे झगड़े वाह जी वाह। चुप निकालते वहाँ से कि मैं निकाल लूँ? पादरी साहब ये देखो, हाँ तुम्हें ऐसा कर को झगड़ को बाद में मैं बीच में आए, बस मैं चिड़चिड़ करता हूँ। तुम्हारे बच्चा को बोल रहे प्रोटेक्ट अरे तुम्हारे मेरे बच्चा को। मेरे बच्चे पाप नन्हे मुन्ने। ये देखो इसके ऊपर का सामान कहाँ फेंको? कुछ तो है ना जी उसमें। तू रख को लाए बोल रहा ना कि वो पकड़ने आती है। वो तो क्या होता है तुझे? ये 2 दांतों में अटक जाते हैं बस। पेट तक भी नहीं पहुँचते। क्या बोल रहे सहीन? अरे वहाँ रखना सब उधर किनारे। ये लाना तो राजा बताओ।
तो तेल भी रखो, मुझे क्रिस्पी कॉर्न्स बनाने हैं, इसलिए कॉर्न्स लाई हूँ और मैं बनाऊंगा। अब क्यों बोले तो ना कुछ नहीं होते। हाँ। और जो भी है तुम्हारा बर्तन वर्तन भी मैं बहुत रख दूँगा। ओके, इसमें चिल्लम चाली का कोई चिल्लम चली गया, मैं आती थी नहीं तुम्हारे नजर। हाँ आओगी मत। रानी नमक डालो। हाँ वो उसके लिए आ जाना बस। नमक का मुझे जजमेंट नहीं आता, नमक के लिए आ जाना, बाकी मैं कर लूँगा। मतलब आज मैं किचन से आउट हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकते? दे दो ना मुझे भी आराम है, मैं भी रेस्ट करता हूँ। मैन कॉस्ट तो तुमको बनाना है ना। मिर्ची अब मैं खाता क्या मिर्ची देखते हुए डालना, मतलब कौन सी बात है बोलना? ऐसा थोड़ी है, ऐसा निकाल रख सकते हैं ना बाहर। अरे तुमको दिख रही थी ना क्यों? हाँ, तो ऐसे कर निकालूं क्या मैं? दाल अभी डालूं? बस ला हमारे मिर्ची काट लेते हैं हम। और कुछ टमाटर भी था, मैं निकाल लेता हूँ। चटका है यहाँ ये। कहाँ से लाई मटन? बढ़िया है ना? ये लम्हा देखिए कैसा है। मुझे मटन पसंद नहीं आया है, मटन में स्मेल है और चर्बी भी ज़्यादा लाए हैं। चर्बी ज़्यादा रही तब भी स्मेल रहता है। जब से हम नागपुर आए हैं एक ही दुकान से ला रहे हैं ना, तो वो रेगुलर वाला दुकान का मटन थोड़ा स्मेल करता ही है। नॉर्मल मटन की जो स्मेल होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और एक दूर से कहीं से लाए थे वो माशाल्लाह अच्छा था, घर में जैसा होता है वैसा था। पर अब क्या करूं, घर में रिज़्क आ गया है। ऐसा तो नहीं है कि तुम ऐसा लाए वैसा लाए, मैं झगड़ते तो नहीं बैठ सकती ना। तो मैं उसे अदरक लहसुन का पेस्ट लगा कर अच्छे से 4-5 पानी से धोया, फिर थोड़ा सा ज़्यादा अदरक लहसुन लगा के सालन बना लिया। वैसे सालन में ज़्यादा स्मेल नहीं होती है, बकरे के गोश्त में हल्की स्मेल तो होती ही है, पर चर्बी वगैरह होने के बाद है ना थोड़ी सी ज़्यादा स्मेल होती है। बस मैं ये लम्हा बताना चाहती थी कि खुशियों के माहौल में है ना, कोई चीज़ ना भी पसंद हो तब भी उसे अच्छे से कोशिश करके पकाएं। बस ऐसा क्यों लाएं, वैसा क्यों लाएं, ख़राब क्यों लाएं, जब हद से ज़्यादा ख़राब हो तभी बोलें कि ये ठीक नहीं है। वैसे ये खट्टा मिर्ची का सालन बना रही हूँ। आज के इस वीडियो में ऐसे कई लम्हे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल करके ही पादरी साहब से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं जो पादरी साहब से बात करने का मेरा जो लहजा है ना, मेरी सहेलियाँ बोलती हैं आप ज़हीन को बात कर रहे क्या साहब को बात कर रहे, समझ में ही नहीं आता है जी बोलकर। चलिए एक जोक बताती हूँ मैं आपको। शादी का क्या मतलब होता है, बड़े बच्चे को गोद लेना वही मेरी हाल है। ये लंच रूटीन चल रहा है और एक जो मेरा दूसरा चैनल है रानी रियल किचन रूटीन बोलकर, वहाँ पर पादरी साहब पोहे बनाए हैं। मॉर्निंग रूटीन मैंने वहाँ शेयर किया हुआ है और यहाँ पर ये लंच रूटीन है। आज पादरी साहब प्रॉन्स बनाने वाले हैं और बाकी रेसिपीज़ मेरी हैं, पर पता नहीं कितना टाइम होगा, तो इसलिए मैं फटाफट ये खट्टा मिर्ची का सालन बना रही हूँ। इसकी डिटेल रेसिपी मैंने पहले भी अपलोड की हुई है। ये एक तरह की लाल मिर्च की अखनी है। इस सालन से आप सूत्रियाँ भी बना सकते हैं और तहारी भी बना सकते हैं। और 15 दिन से चालू है रानी, मैं बच्चों को ये बनाकर खिलाऊंगा वो बनाकर खिलाऊंगा, तुम बिल्कुल बीच में नहीं आओगी, मुझे कुछ नहीं बोलोगी। मतलब किचन बहुत गंदा करते हैं जी, मुझे बहुत काम लगाते हैं, तो इसलिए मैं चिढ़ती हूँ आप कुछ मत बनाओ जी, मैं बना के सरकती हूँ बोलकर। अभी वो उनके दिमाग में है पकाने का बोलकर। जो क्या देखिए बस प्रॉन्स आधे भी नहीं धोए, उनकी कमर दर्द कर रही है। बोलते हैं बस मैं करूँगा मैं करूँगा, करते कुछ नहीं हैं जी, बस मुझे इतना काम बढ़ा कर दे देते हैं। मेरा नॉर्मल वाला जो काम होता है वो ही मुझे बहुत ज़्यादा होता है और उसमें ये काम बढ़ा कर दे देते हैं। रफीक ये गलत काम कर रहे, तुम्हें बहुत नन्हे लाए, किसी काम के नहीं लाए, जो भी तुम्हें सोच को लाई ना ये गलत है। इसके बाद में बहुत बड़े थे बोलो। तू कैसे लाया रे, अब्बा जैसे लाया?
कि सब में सरल तो क्या दिया सब में कितना कुछ है, तो खाते ही कहाँ, एक बार एक चीज़ खा तो दूसरी बार दूसरी चीज़। वो हम पता नहीं चलता, वो मेस में और इधर देते ना, शॉर्ट देते वो पता नहीं चलता वो तुम ना। मैदा आल्या बाद रेसिपी मेरी हुई ना वो, वाजी वाह। तुम्हारी रेसिपी से तो वही नहीं बाबा, तुम्हें कर रहे, तुम्हें डाले, ये भुट्टे अच्छे बहुत हैं, दाने नहीं निकल रहे इसके। जरा खाओ उसके बना दो। डालो ना जी, क्यों कंजूसी करते हैं। हल्दी नहीं बना, धनिया पाउडर, घरगुती बना रहे हैं, घरगुती बनाओ, तुम्हें स्टाइल मार के टेस्टिंग पाउडर थोड़ी डाल रहे हैं उसमें। लाल मिर्ची लगाओगे नहीं, सादी वाली लगाओ, मसाले वाली लगाओ। सादी वाली कितनी लगाओ? ठीक है। बटर कब लगाना है उसको? तलने में रखने का शायद, बटर ऊपर से लगाने का ना। शाइनिंग। चलो नहीं पड़ेगा करने का ना, उसको क्या करने वाले हैं तुम, इतने सारे हिस्सा स्टार्टिंग में ऊपर लगाना पड़ता है। पैसा उसके ऊपर रखने का ऐसा ऐसा क्या करते हैं, बोलो चलिए मैं। हस्बैंड वाइफ के झगड़े के यहाँ और 2 मौके आए थे। जो प्रॉन्स के बारे में मैं उन्हें बोली बहुत छोटे हैं, वहाँ भी झगड़ा हो सकता था। और देखिए इतना थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, बोलते ज़हीन तो फुर्सत नहीं लेगा, और कब तक करेंगे इतना थोड़ा थोड़ा। एक खा को देखना। मैं वो करने वाला तो होते हल्लो हल्लो एक एक काटी करके बनने वाली है। हाँ वत्ते बनाने वैसे बनाने वाली है बा। बराबर ले रहे ना। नहीं वो गाड़ी में उतार अटक गया वो जल के। जल के नहीं निकालने का पता चल उसकी। ओ पादल जी तुम्हें तुम वैसा टालने को तो कह दो। जरा कच्चा है। गैस को ऑलरेडी मेल्ट कर डालो और फिर एक ब्रश लो और फिर उस पर लगा डालो, उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये भी उसे तो पिघल गया, इसके पर नहीं पिघलता हो। गाड़ी दे दो ना रफीक। मुझे दे दो, मैं निकाल। बहुत गरम है। अल्लाह मैं निकाल दे रहा हूँ ना। वो ठंडे हो जाते हैं, उसमें बटर नहीं लगता इसका। रफीक उन्हें नर्सरी का बच्चा नहीं है। और आजकल है ना पात्री साहब बच्चों को बहुत बहुत छोटे बच्चे जैसा देख रहे हैं। बच्चे भी थोड़ा सा गुस्सा हो रहे हैं जी। मसाला भी अच्छा टेस्ट हो गया। पर गुस्सा सिर्फ मेरे ऊपर, पापा को कुछ नहीं बोलेंगे। अम्मी अब्बा को बोलो जी, अम्मी अब्बा को बोलो जी मेरे पीछे। अभी पादरी साहब को भी समझा रही हूँ, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको करने दो बोलकर। पर अभी भी पादरी साहब है ना, उनको छोटे समझकर उनका हर काम करने की कोशिश करते हैं। चलिए माँओं को ऐसा होना चाहिए। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और पादरी साहब ऐसे हैं। और देखिए मैं और ज़हीन बैठकर पूरे प्रॉन्स के दुम थे ना वो सब निकाल कर दिए, बटर मेल्ट करके दिए। मजा आ गया। परफेक्ट परफेक्ट पकाएंगे जी। चावल कुछ है ब्रश प्रश्न फिर लगाए कैसे उसको? हमें न्यूडे नीचे से वाह चलो छोड़ दो, कितना लगा लेगा।
उसके बाद मैंने मेरे हिसाब से ट्रे में पूरा लगा दिया और बटर वगैरह डालकर बस 5 मिनट में बन गए। प्रॉन्स जल्दी बनते हैं पर उसकी मैरिनेशन वगैरह के लिए ही पात्री साहब है ना हम लोगों को परेशान कर दिए। एक तो पूंछ रख के लाए, उसमें ज़हीन डिस्टर्ब हो गया खाने में, और ज़हीन को एक बार मिलने लगा ना तो कंटिन्यू देना पड़ता है उसको, जल्दी जल्दी खाने का शौक़ है उसको। और पात्री साहब आराम से करेंगे तो फिर वो मेरे ऊपर भड़क जाएगा। तो ऐसे हो के ना फिर मुझे बहुत इरिटेशन आ जाता है। मैं कभी भी कोई थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ बना लो जी बोले ना, पात्री साहब बच्चों को बोलते हैं, बच्चे आधा सारा करते हैं, फिर दोनों बाप बच्चे इतना आवाज़ भरा के रखते हैं तो कई लम्हे में तो मैं है ना खुद को ही संभाल कर इनका आवाज़ ही नको बोलकर मैं उठकर काम करती हूँ। और मुझे जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना तो मैं किस पर निकालूँ जी, बस पात्री साहब पर थोड़ा सा भड़कती हूँ, इसीलिए वो बोलते हैं चिल्लम चाली नहीं आ रानी बोल के। अभी ये सब लोग है ना मुझे प्रॉन्स खा मच्छी खा, प्रॉन्स खा मच्छी खा चालू है, पर मैं नहीं खाई जी, दाल चावल ही खाई। उसके बाद ये डीमार्ट के लिए निकली हूँ। प्याज कम है घर में, वैसे 1 हफ़्ता चलेगी, पर पात्री साहब का कहना है 1 आधी किलो तो ले लो रानी बोलकर 1 किलो प्याज लेकर आगे डीमार्ट के लिए आए हैं। एक्चुअली यूसुफ के लिए बिस्किट लेना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे मॉर्निंग में थोड़ी सी बिस्किट दे दूँगी तो मेरा काम सीधे से होगा। मुझे दिन भर उसके पीछे लग के रहना है ना, काफ़ी टाइम मेरा उसके साथ जा रहा है और कुछ तो कुछ खाने देना पड़ रहा है उसे मुझे। इधर 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 आ। अभी धीरे धीरे एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं ना, सब उसी की तैयारी चल रही है। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।